Hello friends, hello traders. Welcome in the group of Trade with Cartel and channel of Trade with Cartel. Our topic is is 2008 crisis will be again. हमारा आज का जो विषय है, क्या 2008 का जो क्राइसिस है वैसा ही क्राइसिस मार्केट में दोबारा आ सकता है। तो मैंने इस पे स्टडी करी तो मैंने ये देखा कि एक हमारा रिसेशन को प्रिडिक्ट करने के लिए एक चार्ट है जिसका नाम है ट्रेजरी यील्ड स्प्रेड, और उसने पिछले 7 रिसेशंस को प्रिडिक्ट किया परफेक्टली। तो जो पहला रिसेशन था वो 1970 में था। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने अपने आप को रिबाउंड किया, डाउनफॉल दिया, और ये 70 से लेकर 3 साल तक 73 तक मार्केट रिसेशन में रही थी। फिर 1980 का ये थोड़े समय का था। फिर 92 में जब मार्केट क्रैश हुई तो ये रिसेशन चला था काफी लंबा, 8 साल तक। ये भी इसने प्रिडिक्ट किया। फिर 2000 का .com बबल आया था। ये भी देखो, मार्केट यहाँ से 0 से नीचे माइनस तक गई थी, और जैसे ही अप साइड जाती है तो रिसेशन स्टार्ट हो जाता है, और ये चला था 2 साल तक। फिर उसके बाद आप ये देखो 2008 का हाउसिंग क्राइसिस प्रिडिक्ट किया इसने। फिर आप देखेंगे आगे कोरोना का, ये लाइन से नीचे आया। अभी करंटली क्या है, ये लाइन से फिर अप है। तो एक मैंने इसके बारे में काफी डिटेल्ड एनालिसिस किया है। एक तो अभी आप ग्लोबली मार्केट्स का हालात देखो कितना खराब हो चुका है। 4.5% अमेरिकन मार्केट्स, जापानीज मार्केट, यूरोपियन मार्केट, ओवरऑल मार्केट आर ब्लीडिंग इन अ ब्लड बाथ। ये जो क्राइसिस है, इस क्राइसिस को नाम दिया जा रहा है फाइनेंशियल डेट क्राइसिस। तो उसके बारे में हम ये कैसे समझ पाए कि ये वाकई में एक फैक्ट है या कोई फेक न्यूज सर्कुलेट हो रही है, उस बिहाफ पे इस तरह के वीडियोस भी मार्केट में आ रहे हैं। तो मैंने उसके बारे में रिसर्च किया। अभी ट्रेड वार स्टार्ट हुई, कल 388 बिलियन डॉलर्स के यूएस ट्रेजरी के बॉन्ड्स को सेल कर दिया यूएस के जो एलीज हैं, जो यूएस के साथ मिलकर व्यापार करते हैं। और जो यूएस का बॉन्ड है ना, वो काफी ट्रस्टेबल इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्टमेंट का। उसमें वॉरेन बफेट सर जैसे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। वो भी अगर सेल करने की नौबत आ रही है उनके एलाइज की, तो आप ये देखना कि मार्केट के क्या हालात होंगे और मार्केट किस लेवल पे कहां तक गिरेगी। रही दूसरी बात, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि ट्विटर हैंडल बिका, एलोन मस्क ने उसको खरीदा और अभी उन्होंने उसको फिर सेल कर दिया। तो एक रिचेस्ट पर्सन जो हमारे पूरे वर्ल्ड का है और इतने टाइम से है, वो भी अपनी चीजों को टैकल नहीं कर पा रहा। टेस्ला में भी ब्रेक डाउन आ रहे हैं, फेलियर्स आ रहे हैं। ट्रम्प जी ने उसके फेवर में ऑटो इंडस्ट्री पे 25% का टैरिफ लगा दिया ग्लोबली। पर उससे इफेक्ट क्या मिलेगा, जब ये सभी रिसेशन में आ जाएंगे तो पूरी कंट्रीज ही जब रिसेशन में आ जाएगी। और अमेरिका ने अभी 20 दिन में $4 ट्रिलियन का लॉसेस फेस किया है स्टॉक एक्सचेंजेस में।
जितना इंडिया की जीडीपी है उतना उनके स्टॉक्स ने लॉसेस दे दिया है 20 डेज में। तो अब हमें अपना आगे क्या पॉइंट रखना होगा? अगर मार्केट एक क्राइसिस की तरफ चली जाती है तो हम किस तरह अपने आप को टैकल कर पाएंगे, कैसे अपने आप को हम मूव कर पाएंगे, उसके बारे में मैं फिर दोबारा और वीडियोस बनाऊंगा। तो S&P 500 है, उसने भी सबसे बड़ा ड्रॉप डाउन दिया है। वो भी एक काफी अच्छा एसेट है यूएस का, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। आईटी कंपनीज सारी ब्लीडिंग कर रही हैं, जैसे अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल। दे आर फेसिंग ब्लडबाथ। ग्रेट स्टॉक मार्केट क्रैश विल बी कमिंग टू हैपन। एक बहुत बड़ा आहट आ चुकी है स्टॉक मार्केट के क्रैश होने की। These are the very very bad and scary days. तो हमें क्या है इसमें अभी देखना कि कुछ मार्केट्स अभी हैं ग्लोबली जो प्लसिंग में चल रही है, वो एक पुल बैक ले रही है या ट्रैप कर रही है इन्वेस्टर्स को। अगर जब यूएसए को ही दिक्कत आ रही है तो वर्ल्ड वाइड तो वो दिक्कत आनी है। एक छोटा सा कोट है, व्हेन यूएसए स्नीजिंग द एंटायर वर्ल्ड फील द कोल्ड। तो अगर यूएसए में प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है तो ये वर्ल्ड वाइड तो इसका इफेक्ट आना है, क्योंकि उन्हीं की इंडस्ट्री सबसे बड़ी है, हर सेक्टर में वर्ल्ड लीडर है। तो एक चीज मैंने और इस पे फेस करी मार्केट प्लेसेस में, आप भी देखना, जैसे जो रिच पर्सन्स थे जितने, वो क्या था, डेट पे सारी चीजें उन्होंने ले रखी थी, रोलेक्सेस, सुपर कार्स, यार्स। देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स ऑन सेल ऑन डिस्काउंटेड प्राइसेस, और कोई उनको लेने वाला नहीं है। ये भी देखो समस्या, बड़ी समस्या खड़ी हो रही। अभी जो ये इंडिकेटर है ट्रेजरी यील्ड स्प्रेड, इसने 2008, 1999, 1975 और .com बबल, फाइनेंशियल क्राइसिस, ये सारे प्रिडिक्ट किए। तो ये भी इसका प्रिडिक्शन फेलियर तो नहीं होगा। अगर ऐसा है तो मार्केट एक बहुत बड़ा ब्लडबाथ देगी कल। तो उसमें हमें काफी संभल के ट्रेड करना है, जो जैसा सेटअप होगा हम उसको डाल लेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहेंगी ताकि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए। गोल्ड ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इस टाइप की मार्केट्स में, जो गोल्ड बार बार हाई लगा रहा है ना, तो इसी कारण लगा रहा है क्योंकि वो पहले से ही कुछ चीजें समझ चुका है। वो तो क्या समझ चुका है, देखो उसमें इन्वेस्टमेंट आ रही है, इसीलिए आ रही है, इन चीजों से निकल के सेफ है वो ना। तो इस तरह की मार्केट में हम अब ज्यादा ट्रेड कर नहीं सकते, क्योंकि मार्केट काफी वोलेटाइल रहेगी। अगर 2-2000 पॉइंट का अपसाइड डाउन एकदम देगी मार्केट, तो किस तरह हम उसको ट्रेड कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप फॉरेक्स या कमोडिटी में ट्रेड करें। लिंक बायो में लिंक है एक्सनेस अकाउंट का, उसको आप ज्वाइन करें। हम आपको उसमें बेस्ट प्रिडिक्शंस देंगे, तो आप उसमें एक अच्छा इस टाइम में कुछ एक प्रॉफिट बना पाएंगे। फिर मार्केट अपना बॉटम बनाएगी, फिर मार्केट में वहां से फिर इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि मार्केट जब रिसेशन में चली जाती है ना, तो वो काफी टाइम तक उन चीजों को फेस करती है मार्केट। एकदम से मार्केट उस लेवल से निकल नहीं पाती। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने सजेशंस दें हमें और रिकमेंड करें चैनल को। जय हिंद, जय भारत।